हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रेजिस्ट्रॉन टैबलेट को लेने का सही तरीका क्या होता है और हम ऐसी कौन सी पर्टिकुलर डिजीज होती है जिनमें इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी कभी ना कभी या अपनी लाइफ में कभी ना कभी आप भी इसका यूज़ करने वाले हैं, और जब भी आप इसका यूज़ करें तो कंसल्टेशन के बाद ही आपको इसका यूज़ करना है। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन को लेकर के यूज़ नहीं किया करें। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि आपने सुना होगा कि जैसे हमारे पीरियड्स डिले करना है, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड पाया जाता है। देखिए, इसमें नॉरेथ्रोस्टेरोन 5 mg होता है, और ये एक फीमेल हार्मोन्स होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ये एक सिंथेटिक हार्मोन्स होता है जो कि हम दवाइयों के द्वारा पेशेंट की बॉडी में जाता है। ठीक है। रेजिस्ट्रोन टैबलेट को हम कई प्रकार से ले सकते हैं। नॉर्मली इसमें जो पाया जाता है नॉरेथ्रोस्टेरोन होता है, और ये मार्केट में कई नाम से अवेलेबल होती है। जैसे कि हम देखिए गाइनोसेट, साइक्लोरेग, प्राइमाल्यूट एन करके भी आती है, और रेजिस्ट्रोन के नाम से भी आती है। और भी कई टैबलेट्स कई नामों से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। बट इनके अंदर जो कंपाउंड होता है सबसे मेन, वो नॉरेथ्रोस्टेरोन होता है 5 mg। इसका सबसे मेन काम क्या होता है, और हम ऐसी कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है जिसमें इसका यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी आपको या तो जैसे कोई हमारे घर में फंक्शन आ गया, या कोई पूजन आने वाली है, या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के पर्पज से, या कोई अदर वर्क भी हमारा हो सकता है, जैसे कोई ऑफिशियल वर्क से बाहर जा रहे हैं ना, तो फीमेल को जब उनके पीरियड्स होते तो उस टाइम फीमेल काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती हैं, और कई फीमेल्स को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, पेट में काफ़ी दर्द होता है। और जब पीरियड्स आते हैं तो कई महिलाओं को पेट में दर्द, ऐंठन, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है। और दूसरी बात, पीरियड्स में हम पूजन नहीं कर सकते हैं, या हम कहीं शादी में जा रहे हैं तो वहाँ अच्छे से हम पूरा वर्क नहीं कर पाते। इसीलिए फीमेल सोचती है कि हमारे पीरियड डिले हो जाए और हम जो भी हमारा वर्क है उसको हम अच्छे से कर पाए। क्योंकि पीरियड्स में क्या है, बराबर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है जो काम हम करना चाह रहे हैं उस पर, है ना। तो इसलिए हम पीरियड्स को डिले करते हैं। अब पीरियड्स से डिले करने के लिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका पीरियड आने वाला रहता है उससे 3 दिन पहले से हम इसको शुरू करवा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि 10 तारीख को आपका पीरियड आने वाला है, तो आपको इसको 7 तारीख से लेना शुरू करना पड़ेगा, जब जाके आपके पीरियड्स डिले होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 17 दिन पीरियड डिले कर सकते हैं, यानी कि इतना लंबा तो हमें करना नहीं चाहिए। जिससे 5 दिन 7 दिन इतना आप कर सकते हैं, 4-5 दिन। ज़्यादा लॉन्ग अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करेंगे तो फिर उधर पीरियड भी आपके ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम ब्लीडिंग भी हो सकती है, कई रीजन्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली 4-5 दिन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। और ऐसी कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका पीरियड मिस हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो फिर उस पीरियड मिस को हम क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी तो है नहीं आपको, बट फिर भी पीरियड आपका मिस हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हार्मोन इम्बैलेंस के कारण आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम पीरियड्स को शुरू करने के लिए यह रेजिस्ट्रोन टैबलेट का यूज़ करते हैं। उसका डोज सभी का अलग अलग होता है, वो पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड किया जाता है कि पीरियड कितने लंबे समय से इनके डिले हुए हैं, या फिर कोई और वजह है जिसके कारण इनके पीरियड डिले हुए हैं, तो उसका डोज अलग होता है। जैसे किसी को एंडोमेट्रोसिस है, यानी कि बच्चेदानी में सूजन है, किसी को पीआईडी है। अब पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज होती है, यानी कि बच्चेदानी के पूरे एरिया में सूजन है, आपको बच्चेदानी पर भी है। बट एंडोमेट्रोसिस क्या होती है, हमारी बच्चेदानी के अंदर की जो लेयर होती है, परत होती है, उसमें सूजन होती है, जो कि पीरियड्स के टाइम शेड ऑफ होती है और बाहर निकलती है, उसमें स्वेलिंग होती है। तो एंडोमेट्रोसिस के कारण भी पेशेंट जिनको कंसीव करना है उनको नहीं हो पाता है, जिन पेशेंट को पीआईडी है उनको भी कंसीव नहीं हो पाता है। ठीक है। तो हम इन दोनों डिजीज में भी इसका यूज करते हैं। कई पेशेंट को पीरियड्स के समय हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पीरियड्स में काफ़ी क्लॉट्स भी आते हैं, ब्लीडिंग 7-8 दिन तक चलती है, लंबी चलती है, और ऐसे में पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है और पेशेंट को एनीमिया होने का खतरा होता है। तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम कंट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम जैसे कि आपके पीरियड्स इनरेगुलर है, मेंसेस इनरेगुलर हो गए, जैसे कि आपके पीरियड्स कभी टाइम पे नहीं आते, हमेशा डिले होके आते हैं, या फिर आपके पीरियड्स
हर 15 दिन में आ रहे, हर 8 दिन में आ रहे, हर 20 दिन में आ रहे, तब भी ऐसी कंडीशन में भी हम इसका कंटिन्यू यूज़ करते हैं। अगर आपको पीआईडी है या एंडोमेट्रोसिस है तो ऐसे कंडीशन में हम 3 मंथ तक कंटिन्यू इसको यूज़ कराते हैं। और अगर आपको पीरियड्स इनरेगुलर की प्रॉब्लम है तब भी 3 मंथ तक इसको यूज़ करते हैं। इनके साथ में और भी कई मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। हमारा टॉपिक था ओनली कि हम रेजिस्ट्रोन को कब यूज़ करते हैं और कौन सी बीमारियों में यूज़ करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अगर आपको पीरियड्स बढ़ाने हैं तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और हम ऐसी कुछ पर्टिकुलर बीमारियां हैं जिनमें हम इसका यूज़ करते हैं कि जैसे एंडोमेट्रोसिस है, पीआईडी है, हार्मोन इनबैलेंस है, साइकिल इनरेगुलर, उसमें भी यूज़ करते हैं। तो इन इतनी बीमारियों में हम इसका यूज़ करते हैं और सभी का डोज अलग अलग होता है। तो जब भी अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं तो एक बार ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे जिन पेशेंट को सूट नहीं होती है तो उनको इसको लेने के बाद में किसी को हेडेक होता है, नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है और बॉडी में थोड़ी वीकनेस लग सकती है। अगर लेने के बाद में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से आप बात करें, और आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। आप हमसे भी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में बात कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।